सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। वफाकी हुकूमत ने शुगर माफिया जो बार बार पाकिस्तान में शुगर का बहरान, शुगर क्राइसिस पैदा करता है और पाकिस्तान में आए रोज़ शुगर स्कैंडल सामने आते हैं, तो इस माफिया के खिलाफ एक इंक्वायरी कमीशन बनाया। उस कमीशन ने एक हतमी रिपोर्ट हुकूमत के सामने पेश की। हुकूमत ने वो रिपोर्ट पब्लिक कर दी, यानी कौम के सामने रखी। और गुज़श्ता 2 हफ्ते से कई बार हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपनी उस रिपोर्ट के मुख्तलिफ हिस्से कौम के सामने रखे जाते रहे। लेकिन एक सवाल उठ रहा था कि हुकूमत कब तक रिपोर्ट पढ़ पढ़ कर कौम को सुनाती रहेगी, लेकिन एक्शन क्यों अनाउंस नहीं किया जा रहा अभी तक हुकूमत की जानिब से? क्या हुकूमत इसलिए एक्शन अनाउंस नहीं कर रही कि वो अपने कुछ लोगों को बचाना चाहती है, या रिपोर्ट को मनूवर किया जा रहा है, रिपोर्ट में फॉर्जरी हो रही है? ये सारी अफवाहें गर्दिश कर रही थी। लेकिन आज हतमी तौर पर अब से कुछ देर पहले जो मामले खुसूसी वज़ीर आज़म के बराए एहतसाब और वफाकी वज़ीर इत्तलात, उन्होंने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अहम तरीन 7 फैसले किए हैं जिनकी मंजूरी दी है वज़ीर आज़म ने। और ये जो शुगर माफिया है इसके खिलाफ अब मुकदमात कायम होंगे। क्या हुकूमत ने फैसले लिए हैं और उनकी मंजूरी दी है जो प्राइम मिनिस्टर ने? मैं चाहूँगा जल्दी से ज़रा आपको सुनवा दें, उसके बाद फिर मेहमानों से बात करते हैं। राइट जी, ये वो अहम तरीन इकदाम हैं जो हुकूमत ने उठाए हैं। अब इस शुगर माफिया के खिलाफ कैसे केसेस अदालतों में चलेंगे और कौन कौन से इदारे हैं जो इन केसेस को प्रोसिक्यूट करवाएंगे या इन केसेस को आगे लेकर चलेंगे। मेरे साथ जो 3 शख्सियात मौजूद हैं, शमीला फारूकी साहिबा, ऑनरेबल मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमें ज्वाइन करिए कराची से, आपका बहुत शुक्रिया। फर्रुख हबीब साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं, मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका बहुत शुक्रिया। और शहज़ाद फातिमा ख्वाजा साहिबा, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से, आपका भी बहुत शुक्रिया। शहज़ाद, आपसे आगाज़ करता हूँ, है कोई काबिल तारीफ काम ये हुकूमत ने जो किया है, या इसमें कोई गुंजाइश बाकी है बेहतरी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये मैं सुन रही थी जो आपने सुनाया, मैंने इससे पहले ये सुना नहीं था। लेकिन यकीनन अच्छी बात है कि अगर कोई मिल्स में फ्रॉड है और किसानों को उनके पैसे नहीं मिल रहे तो उनको डेफिनेटली सिस्टमिक इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन मसला ये था ही नहीं। मसला ये था कि पिछले 2 सालों के अंदर चीनी की कीमत 6 महीने क्या विद इन डेज 55 रुपए से 80 रुपए की हो गई और कौम की जेब से 100 अरब रुपया निकल के चीनी मालिकान की जेब में चला गया। ये क्यों हुआ? इंक्वायरी कमीशन ये थी। एक इशू पे कमीशन बैठते हैं, अच्छी बात है, आप बाकी चीजें भी एक्सप्लोर करें, उसका भी वक्त आएगा, उनको साथ साथ जरूर ठीक करें। लेकिन बेसिक इशू ये था कि 2018 में इनकी हुकूमत अगस्त में आती है, सितंबर में ये सब्सिडी देने को तैयार हैं और शुगर एक्सपोर्ट करने को तैयार हैं, इसके बावजूद के मुल्क में चीनी मौजूद नहीं है। फिर जब ये चीनी एक्सपोर्ट करने की सीईसी इजाजत देता है और उसके ईसीसी इजाजत देता है, और उसके बाद जो कैबिनेट की अप्रूवल के बगैर जो होती नहीं है, जो बेसिकली जिसका मतलब है कि वजीर आजम एक्सपोर्ट को अप्रूव करता है, एक्सपोर्ट बरामद होना शुरू हो जाती है, चीनी मुल्क में चीनी कम हो जाती है, 55 से 85 की हो जाती है, डॉलर जो है वो 125 से इस पूरे दौरानिए में 150 का हो जाता है। हम फिर भी चीनी एक्सपोर्ट करते जाते हैं, उसके डॉलर की कीमत बढ़ने के बावजूद हम सब्सिडी भी दिए जाते हैं, लोकल प्राइस भी बढ़ गई, डॉलर भी बढ़ गया, फिर भी हमने सब्सिडी दे दी। ये मसाइल हैं। और फिर हमने फरवरी 2020 तक हमने एक्सपोर्ट बैन नहीं की। ठीक है, ये तो हमारे हालात थे, इसके बावजूद कि चीनी की कीमत आसमानों, बिल्कुल ठीक, ना हमने प्राइस रेगुलेट की, एक्सपोर्ट की इजाजत हम देते रहे, सब्सिडी ऊपर से हमने दे दी। काबीना में इनके अपने जो जितना ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जितना ये शोर डालते थे, चीनी मालिकान बैठे रहे और आज तक उनका नाम इंक्वायरी से,
तो जब तक वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और वो तमाम लोग जो सिग्नेटरीज हैं, चाहे वो सब्सिडी है या एक्सपोर्ट की परमिशन है, सही है, आप उनको इम्प्लीकेट नहीं करेंगे, ये तमाम चीजें एक डिफ्लेक्ट करने की कोशिश है कि आप चीनी इंडस्ट्री को जो है वो पकड़ने, ठीक है, उनके इश्यूज है, करते रहेंगे। क्वेश्चन एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपसे कि आपने एक्सपोर्ट वाला मामला हाईलाइट किया, ये बिल्कुल ठीक है। जब मुल्क में अगर चीनी की पैदावार कम हो या चीनी का क्राइसिस मुल्क में हो तो आप एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये बहुत एक अहमकाना किस्म का फैसला होगा। लेकिन चीनी की एक्सपोर्ट का फैसला एक गलत फैसला तो हो सकता है, बिल्कुल जी, लेकिन चीनी की एक्सपोर्ट का फैसला जरूरी नहीं कि वो करप्शन पर मबनी फैसला हो। वो गलत फैसला तो हो सकता है, लेकिन उसको करप्शन नहीं कह सकते हम हर हाल में। नहीं, देखिए बात ये नहीं है, आप मैं किस तरह, देखिए मैं एक चीज की इजाजत देती हूँ, ठीक है, उससे 100 अरब जी, 100 अरब से जायद रुपए गरीब अवाम के की जेब से चीनी मालिकान, वो चीनी मालिकान जो आपकी पार्टी को फंड करते हैं, आपकी काबीना में बैठते हैं, आधा तो पाकिस्तान का मार्केट शेयर चीनी का उनका है। मैं किस तरह LFID जो है उसको साइड पे रख दूं और अज्यूम करूं कि आपसे गलती होगी? कितनी गलतियां हो गई, ECC से भी गलती हो गई, पंजाब कैबिनेट से भी गलती हो गई, फेडरल कैबिनेट से भी गलती हो गई, वजीर आजम से भी गलती हो गई। इतनी अगर गलतियां हैं तो इस्तीफा दे दें, फिर जाएं घर बैठे। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा डिसीजन है, अगर इतनी गलतियां कर रहे हैं तो फिर हुकूमत करने का जवाब कैसे आपके पास है? अच्छा, पीपल्स पार्टी का भी जरा फरूख हबीब साहब ले लें ओपिनियन, तो फिर मैं आप मतलब, और आप फिर अपना नाम इंक्वायरी कमीशन से निकाल दें। ठीक है। अच्छा शर्मिला साहिबा, पीपल्स पार्टी कैसे देखती है? पहले तो एतराज था ऑपोजिशन का कि जी सिर्फ हुकूमत जहांगीर तरीन को बचाना चाहती है, हुकूमत अपने साथ यानी खुसरो बख्तियार को, जहांगीर तरीन को, हुमायूं अख्तर खान, ये 3 लोग हुकूमत के साथ, इनकी अपनी शुगर मिले हैं, हुकूमत इनको बचाना चाहती है। लेकिन आज हुकूमत ने इन तीनों को भी लपेट में ले लिया। जी शुक्रिया समर अब्बास साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई वज़ीर आज़म की जानिब से, और बड़ी हंसी वाली बात है, मुझे तो बड़ा इस पे आई एम वेरी अम्यूज्ड कि खुद ही ECC में इजाज़त मिली, प्राइम मिनिस्टर ने, काबीना ने इसकी इजाज़त दी, और फिर उसी पे खुद ही इंक्वायरी कमेटी बिठा दी। चले जी, वो भी ठीक है, वेल एंड गुड, आपने इंक्वायरी कमेटी बिठा दी। उसके बाद आपने फोरेंसिक कमेटी भी बिठा दी, उसने भी ये फैसला सुना दिया जो फाइंडिंग्स हैं, और आप देख लें, आई थिंक पेज 233 पे समथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ है। वो कह रहे हैं कि चीनी की जो कीमत बढ़ी है, जो चीनी का बहरान आया, वो इस वजह से आया क्योंकि एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। एक्सपोर्ट की इजाज़त वज़ीर आज़म साहब ने दी, फिर चीनी के ऊपर सब्सिडी दी गई, और सब्सिडी की मद के अंदर 300 अरब का टीका लग गया इस कौम को, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने इसको अपोज किया था, कहा था कि चीनी एक्सपोर्ट ना की जाए क्योंकि चीनी की किल्लत हो जाएगी। अच्छा, 2 तरीके से कौम को लूटा गया। पहला कि जब आपने सब्सिडी की मद में 300 अरब रुपए कमाए, दूसरा लोकल मार्केट में जब चीनी के पैसे बढ़ गए और गरीब आवाम की जेब से आपने पैसा निकाल लिया। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि अगर तो ये वजीर आला पंजाब की जगह वजीर आला सिंध होते तो अब तक नैब जो है ना उनको गर्दन से पकड़ के जेल में डाल चुकी होती। कौन सी इंक्वायरी कमेटी, कौन सी फोरेंसिक, कौन सी तजावीज, क्या 90 दिन फला कहानी। ये वही 90 दिन की कहानी फिर आ रही है जो इस कौम से वादा किया गया था पहले कि 90 दिन में करप्शन का खात्मा होगा, जो कि आज तक नहीं हुआ, क्योंकि नैब का कानून अपोजिशन के लिए एक है और हुकूमती लोगों के लिए एक है। अब आप बात करते हैं कि ये आपने नाम ले जहांगीर तरीन साहब के, मैं भी ले लेती हूँ। उनको तो माशाल्लाह कल उनको और उनके साहबजादे को एक खुसूसी तैयारे से लंदन भेजा दिया गया, वो तो गए। सही है। ना उनका नाम ECL पे आया, ना उनकी गिरफ्तारी हुई। खुर्शीद शाह साहब बैठे हैं ना जेल के अंदर, राना सनाउल्लाह को पकड़ा था ना, जेल के अंदर डाला था ना। क्या इन सब के ऊपर कोई फोरेंसिक कमेटी बैठी? क्या नैब ने कोई इंक्वायरी कमेटी बिठाई? क्या कोई तजावीज आई? पहले ये गिरफ्तार होते हैं, जेल में जाते हैं, उसके बाद जाके केसेस बनते हैं। अभी भी 90 दिन की कहानी जो है ना वो डाली जा रही है, मजाक बनाया गया। उसके बाद ये जो कौम से लूटा हुआ पैसा है ना, ये जो कौम को चूना लगाया है, ये अब जाएगा एमनेस्टी स्कीम में जो बिल्डर माफिया हैं, क्योंकि ये सारे जो चीनी वाले हैं ना, ये बिल्डर माफिया भी हैं। अब बिल्डर माफिया मजबूत होगा क्योंकि उनसे पूछा नहीं जाएगा कि पैसा कहाँ से आया, वो वहां भी कमाएंगे। ऐसे मुल्क में जहां पर बदउनवानी, करप्शन उरूज पे होती है, वहां पर आप कैसे नहीं पूछेंगे पैसा कहाँ से आया? यहाँ से कमाएंगे, यहाँ काला धन सफेद करेंगे। सही, एक तरफ से निकाल के दूसरी तरफ लगा देंगे। कहानी अच्छा, और ये है इस कौम की बदकिस्मती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप यानी पीपल्स पार्टी और PMLN एक्सपोर्ट के फैसले को तो फोकस कर रही है, वो गलत फैसला होगा। बिल्कुल ठीक है कि वो एक्सपोर्ट, कैसे आप ऐसे फैसले को इख्तियार कर सकते हैं कि जब आपके मुल्क के अंदर क्राइसिस जारी हो या आपको लग रहा हो कि आप
फोरसाइट नहीं कर सके और आपकी शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से क्राइसिस पैदा हो गया। लेकिन शर्मिला साहिबा, ये जो शुगर मिल मालकान हुकूमती लोगों के साथ मिलकर जो सब्सिडी हासिल कर रहे थे, जो टैक्स इवेजन कर रहे थे, जो एक्सपोर्ट चीनी बाहर बेचते थे लेकिन उतनी एक्सपोर्ट होती नहीं थी और रेमिटेंस मंगवाते थे, ये जो बाकी इरेगुलरिटीज थी वो भी तो सामने आई है ना। उसको क्या नजर बिल्कुल आई है। देखिए बिल्कुल आई है। इस कौम को नए नए तरीकों के साथ लूटा जाता है। अब आप देखिए ना कि जी जिस ट्रक के अंदर 15 से 20 टन जा सकती थी चीनी, उसको 80-80 के पर्चे कटे हुए। बात यह है कि ये भी एक हकीकत है कि गन्ने के काश्तकार को उसके हक के मुताबिक पैसा नहीं मिलता, फिर गन्ने को जो है उसका वेट कम दिया जाता है। ये तमाम इश्यूज हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो इसके ऊपर मेरे ख्याल है अब हुकूमतों को फोकस करना पड़ेगा, गन्ने की पैदावार पाकिस्तान में बहुत महंगी पड़ती है। इससे बेहतर होगा कि इन तमाम चीजों को शिफ्ट करके कुछ और चीज जो है उसकी प्रोडक्शन की जाए और चीनी को इंपोर्ट किया जाए। आप चीनी जो है जब एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान से, तो सब्सिडी क्यों मांगते हैं हुकूमतों से? बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चीनी की जो कीमत है वो कम है। एक आपसे इट इज नॉट फीजिबल, कोई खरीदेगा नहीं आपसे। एक आपने बड़ी जबरदस्त बात की, इसके ऊपर इस वक्त बहस हो रही है कि इतनी महंगी अगर प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो हम इंपोर्ट क्यों ना कर लें। लेकिन शर्मिला साहिबा, जब आसिफ अली जरदारी साहब की और ओमनी ग्रुप की 10 शुगर मिलें होंगी और फैसला करना है सियासतदानों ने, हुकूमतों ने, और हुकूमतों में जो लोग बैठे हैं उनकी अपनी शुगर मिलें हैं, तो फिर यह फैसला कौन करेगा कि शुगर मिलें यहां से खत्म करो और गन्ने के ऊपर पैसा यहां पे डोमेस्टिकली काश्तकार को परेशान करने की बजाय बाहर से इंपोर्ट कर लो? पहली बात तो यह है कि जी मैं वजाहत कर दूं कि आसिफ अली जरदारी साहब की कोई शुगर मिल नहीं है। हाँ, ओमनी ग्रुप की होगी। तो देखिए ये फैसला किसी को तो करना पड़ेगा। ये दोबारा प्लीज आप कह रही हैं कि कोई शुगर मिल नहीं है जरदारी साहब की? नहीं, कोई शुगर मिल नहीं है। ये फैसला किसी को तो करना पड़ेगा। अगर हम नहीं कर पाए तो अब जो हुकूमत आई हुई है, जो ये वादे इरादे नारों के साथ आई थी कि हम माफियाज को खत्म करेंगे, हम 90 दिन की करप्शन को खत्म करेंगे, हम माफियाज का खात्मा करेंगे, तो ये क्यों नहीं फैसला कर लेते? नाउ इज द अपॉर्चुन टाइम। राइट, अब फैसला कर ले। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फरूख हबीब साहब, चलें शर्मिला साहिबा की बात से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आ जाएंगे जो शजा साहिबा ने फरमाया। वो कह रही हैं कि जी करें, ये राइट टाइम है, ड्राइव दी नेल राइट, लोहा गर्म है, चोट लगाएं। वो तो कह रहे हैं कि माफिया का खात्मा करें, आप खुद नहीं करना चाह रहे होंगे। देखिए, बात यह है कि चोट तो लग चुकी है और मामला जो है वो हंसने का नहीं है, मामला जो है वो अफसोस का है। और इमरान खान वो वजीर आजम है जिस वजीर आजम की ना कोई शुगर मिल है, ना जिसकी कोई सीमेंट की फैक्ट्री है, ना ही उसके बच्चों का जो है वो कारोबार है, ना उसका किसी माफिया के साथ कोई ताल्लुक। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि इससे पहले भी जो है किसी की एक शुगर मिल होती थी, वो शुगर मिल एक शुगर मिल से 11 शुगर मिलें हो गई। किसी की जो है वो कोई शुगर मिल नहीं थी, उसके बाद उसने पूरा शुगर मिलों का पूरा खानदान, पूरे का पूरा एम्पायर बना लिया पकड़ के। वो शरीफ खानदान देख लें, आसिफ अली जरदारी देख लें। 2008 के अंदर ओमनी ग्रुप की एक शुगर मिल थी, आज 11 शुगर मिलें हैं। तो ये कहती हैं कि आसिफ अली जरदारी की कोई शुगर मिल नहीं है, तो जो तोशा खानी की BMW का केस है, जिसकी पेमेंट अदा की है और वो BMW आसिफ अली जरदारी चला रहे हैं, उसकी पेमेंट जो है वो अंसारी शुगर मिल ने की है, उसके चेक्स मौजूद हैं। ऑन रिकॉर्ड बातें बता रहा हूं मैं आपको, ये वो चीजें हैं जो ऑन रिकॉर्ड है, किसी से छुप नहीं सकती। और मामला ये है कि इससे पहले ये इंक्वायरी करवा लेते क्या टैक्स एवेजन नहीं हो रही। सॉरी फॉर इंटरप्शन, हमारी हुकूमत फरूख भाई, वो शर्मिला साहिबा ने ये माना है कि ओमनी ग्रुप की है, उन्होंने कहा ओमनी ग्रुप की नहीं, कि जरदारी साहब की नहीं है। नहीं, ओ जरदारी साहब और ओमनी ग्रुप एक ही है भाई मेरे, कोई दो चेहरे थोड़ी है। मैं कह रहा हूँ 2008 में ओमनी ग्रुप की एक शुगर मिल थी, आज 11 शुगर मिले हैं। उनकी दो दूसरे कारोबार थे, आज 90 कंपनियां और हैं। वो कौन से सुर्खात के पर लग गए उनको? जरदारी साहब खुद कह चुके हैं कि ओमनी ग्रुप मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, और ओमनी ग्रुप के साथ जिन फेक अकाउंट से बिलावल के पैसे भी जाते रहे हैं, यान अली की टिकटें भी जाती नहीं है, वो तमाम वही अकाउंट्स हैं जिन अकाउंट्स की तफ्तीश और निसार शुरू करके गए थे, जो इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, जो आज इनकी जिस पार्टी से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। जो असल बात समझने की है कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत के अंदर खुद इंक्वायरी करवाई, ये ऑपोजिशन के मुतालबे के ऊपर इंक्वायरी नहीं हुई, ये बात ज़हन में रखें। ऑपोजिशन तो सिर्फ बाइकआउट करती थी इजलासों का कि हमारे ऊपर मुकदमात खत्म किए जाएं, हमें जमानतें दी जाएं, हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाएं, चीनी की कीमत बढ़ी, ये ऑपोजिशन का इशू ही नहीं था। ये तो इशू इमरान खान ने इंक्वायरी करवाई, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। और इंक्वायरी को ये वही लोग हैं जो आज इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये कहते थे इंक्वायरी पब्लिक नहीं होगी, पब्लिक हो गई। फ्रांसिक का ऑर्डर दिया तो इन्होंने कहा फ्रांसिक सामने नहीं आएगी, जहांगीर तरीन का नाम नहीं आएगा, सबके नाम सामने आ गए। अच्छा, जहांगीर तरीन का नाम आ गया। सुन ले
जहांगीर तरीन का नाम आ गया, बहुत अच्छी बात है, आपने एक फेयर इंक्वायरी करवाई, लेकिन उनकी एक शिकायत है, उनकी एक शिकायत तो सुन लें, उनकी एक शिकायत। मैं आ रहा हूँ, मैंने सुन ली वो शिकायत जो उन्होंने बात की, मैंने सुन ली, मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ। देखें आज जो बात हुई, इमरान खान ने आज बशमूल हमारी हुकूमत की जो 2.5 अरब रुपया सब्सिडी दी गई है, 29 अरब रुपए की सब्सिडी का पूरा केस नैब को भेजा है, जिसके अंदर 2.5 अरब रुपया हमारी हुकूमत के पंजाब हुकूमत ने जो सब्सिडी दी, उसके अलावा जो इस मुल्क के साथ जुल्म किया गया, ये भी जरा सुन लें। 2017 मार्च के अंदर आलमी मंडी के अंदर चीनी की कीमत ज्यादा थी पाकिस्तान से, और जो सेक्रेटरी तजारत है वो शायद फकान अब्बासी को लिखते हैं कि मुल्क में चीनी सरप्लस है, ज़र मुबादला भी आएगा, प्रॉफिट भी आएगा, आप एक्सपोर्ट करें। ये उस वक्त एक्सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उस वक्त सलमान शहबाज को नुकसान था उस चीज का। उस वक्त एक्सपोर्ट की इजाजत देते हैं जब आलमी मंडी में कीमतें नीचे आ जाती हैं, और एक साल में रिकॉर्ड सब्सिडी देते हैं 20 अरब रुपया। शरीफ खानदान ने 26 अरब रुपया सब्सिडी दी है। 2010 में चीनी की कीमतें बढ़ी, 2017 में बढ़ी, कितने एक्शन लिए गए, क्या कार्रवाइयां की गई, ठीक है। अच्छा, ये तो कितनी रिपोर्टें पब्लिक की गई, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं पता, नहीं हुई। आपने की है जुल्म, सुन लेना, जुल्म सुन लें, जो जुल्म कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस 28 अरब रुपए के जुर्माने करता है, ठीक है। रिकवरी कितनी है? 2 करोड़ की, क्योंकि वहां पर इन्होंने वो बंदे चुन चुन के लगाए हुए थे जो इस माफिया का तहफ्फुज करते थे, मुफाद करते थे। इमरान खान ने तो माफिया को हाथ डाला है, यही वजह है कि इनकी चीखें निकली हुई हैं। अच्छा, वो जो बात ये कर रहे हैं कि इस मुल्क में जहांगीर तरीन साहब का उन्होंने नाम लिया है, देखिए किसान को पैसे नहीं मिलते, जब फोरेंसिक रिपोर्ट में इनके दौरे हुकूमत में फरूख हबीब साहब, जब फोरेंसिक रिपोर्ट में जहांगीर तरीन साहब की मिल का नाम आ चुका था, आज भी किसी मिल का नाम नहीं लिया। आपके जो मामले खुसूसी हैं शहजाद अकबर, सिर्फ उन्होंने जेडीडब्ल्यू का नाम लिया है। जब जहांगीर तरीन का केस हाईलाइट हो रहा था तो जहांगीर तरीन साहब का नाम ईसीएल में होना चाहिए था, उनको बाहर क्यों जाने दिया? देखें बात यह है कि उसके ऊपर एक्शन इनिशिएट हो गया, उनका नाम चला गया। सिर्फ जेडीडब्ल्यू का नाम नहीं है, जो शहबाज शरीफ की अल अरेबिया शुगर मिल है उसका नाम भी है। सही है कि 12 लाख टन चीनी जो कच्ची पर्चियों के ऊपर बेची है उसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, 1 अरब से ऊपर का रिकॉर्ड ही नहीं है अल अरेबिया का। वो भी केस जो है वो एफबीआर के पास चला गया है। इनके तमाम केसेस सामने आएंगे, उसके अंदर पता चलेगा इस मुल्क में क्या जुल्म होता है। दूसरी बात ये बताएं ना, चीनी की कीमत बढ़ गई जी, ये कहते हैं चीनी की कीमत बढ़ गई, और भाई आपको कमीशन क्या बता रहा है वो बात बताएं। 2017 में इन शुगर मिलों को 38 रुपए किलो चीनी पड़ी, 2018 में 40 रुपए किलो, और 2019 में 45 रुपए किलो चीनी इनको पड़ी। तो मुझे बताएं कि अगर इतना जुल्म हो रहा था, इतना दुख हो रहा है इनको कि अवाम की जेब से 100 अरब चला गया, तो आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ अपनी शुगर मिलों की कीमतें ना बढ़ाते, देते ना अवाम को सस्ती चीनी, क्यों नहीं दी? उस वक्त तो इन्होंने भी उसी हमाम के अंदर जो है वो उसी गंगा के अंदर, बहती गंगा के अंदर अपने हाथ। अच्छा, एक सवाल का आप और जवाब दें। इमरान खान ने एक मिसाल कायम की है ट्रांसपेरेंसी की, शफाफियत की, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो इंक्वायरी होगी। एक सवाल शॉर्टली जवाब दे दें मुझे, फिर शहजाद साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रही है। देखिए, जो एक्सपोर्ट का फैसला था वो कोई गन पॉइंट पर तो नहीं करवाया ना आपकी हुकूमत से किसी ने। एक्सपोर्ट का फैसला तो आपने किया, जो बाकी चीनी का स्कैंडल, माफिया क्राइसिस अपनी जगह पे, लेकिन एक्सपोर्ट करने की वजह से जो कीमतें बढ़ी हैं उसके ऊपर फिर किसको सजा मिली? देखें ये तासुर भी जो है वो गलत दिया जाता है कि एक्सपोर्ट करने से जो है वो कीमतें बढ़ी गई। पहली बात, बुनियादी तौर के ऊपर जब एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई उस वक्त मुल्क के अंदर चीनी के वाफर स्टॉक्स मौजूद थे, उसकी किल्लत से नहीं हुआ। और जो ये कहते हैं कि कमीशन में लिखा हुआ है, कमीशन का दिखा दें कौन सा पैरा है जिसमें लिखा है कि एक्सपोर्ट की वजह से जो है वो इसकी कीमतों के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है। और बात यह है कि जब ये शुगर माफिया ब्लैकमेल करता है गवर्नमेंट्स को, किसानों को बाहर रोड के ऊपर लेकर आता है कि हम शुगर मिलें नहीं चलाएंगे अपनी, क्योंकि हमारे पास पहले स्टॉक्स मौजूद हैं, ठीक है, आप हमें जो है वो बाहर एक्सपोर्ट करने की इजाजत दें। तो वफाकी हुकूमत ने तो सब्सिडी नहीं दी, उसके बाद सूबों पे छोड़ दिया। और जो सबसे बड़ा इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ है, 9 अरब रुपए की सब्सिडी ओमनी ग्रुप को दी गई है सिंध हुकूमत ने, जिसमें से 5 अरब मुराद अली शाह साहब ने दिया है। मुराद अली शाह साहब ने ओमनी ग्रुप को दी, वो पैसा भी पूछे, लेकिन हाशिम जवाब बख्श, देखिए हाशिम जवाब बख्श पंजाब के वजीर खजाना है, खुसरो बख्तियार साहब के भाई हैं, और हाशिम जवाब बख्श साहब के भाई, खुसरो साहब के भाई मखदूम उमर शहरयार, उनको भी सब्सिडी मिल गई फिर पंजाब हुकूमत ने। सुन ले, देखें बात यह है कि हाशिम जवाब बख्श का ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने लिख के, उनकी मिनिस्ट्री ने जो है इससे इख्तलाफ किया कि इस पे ऊपर जो है वो सब्सिडी नहीं देनी चाहिए।
जो डिसीजन हुआ वो भी केस नैब के पास चला गया है। हम किसी से हमने छुपाया नहीं उस मामले को। बिल्कुल ठीक है। मुझे बताएं आज से पहले कितने केसेस नैब पे भेजे हैं? बिल्कुल ठीक है। पूछे आप सवाल। एक ब्रेक आपकी इजाजत से वापस आते हैं शहजा फातिमा ख्वाजा साहिबा के पास। और जो डिसीजन मेकर्स हैं पाकिस्तान में, जो हुकूमतों में आते हैं, उनकी अपनी शुगर मिलें हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आज एक्सपोज हो रहा है। एक्सपोज पहले हुआ था, लेकिन आज मजीद ये एक्सपोज हो रहा है कि जिन्होंने डिसीजन, जो हेल्म ऑफ द अफेयर्स के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, वो अपने खिलाफ कैसे फैसले करेंगे। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। पाकिस्तान में 90 के करीब 89 या 90 कुल शुगर मिल्स हैं और इनमें से कुछ गैर सियासी लोग भी हैं और कुछ सियासी लोग भी हैं। और सियासी लोगों के पास तकरीबन अक्सरियत के करीब शुगर मिल्स हैं, जिनमें मखदूम खुसरो बख्तियार साहब इस वक्त इमरान खान साहब के वजीर हैं। उनके भाई हैं मखदूम उमर शहरियार साहब, उनका ग्रुप है RYK ग्रुप, जिसके पास 6 शुगर मिल्स हैं। फिर जहांगीर तरीन साहब के पास 6 शुगर मिल्स हैं, लेकिन उनकी शुगर मिल्स इतनी बड़ी हैं कि शुगर की जो टोटल प्रोडक्शन है पाकिस्तान में, उसका 20% सिर्फ एक शख्स जहांगीर तरीन पैदा कर रहा है। इसी तरह से आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन खैर वो तरदीद कर रही हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर रिपोर्टेड है कि आसिफ जरदारी साहब और उनके करीबी साथी हैं ओमनी ग्रुप, उनकी 10 शुगर मिल्स हैं। शरीफ फैमिली की 9 शुगर मिल्स हैं और शरीफ फैमिली की जो टोटल शुगर प्रोडक्शन है वो तकरीबन 4.5% है ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान, जो ये 89 शुगर मिल्स करती हैं। इसी तरह से तांदलिया वाला ग्रुप है, हुमायूं अख्तर खान साहब की हैं, चौधरी बरादरान की शुगर मिल्स हैं। तो शहजा, ये जो एक सामने आ रही है एक पिक्चर कि जिनकी शुगर मिल्स हैं वो खुद डिसीजन मेकर हैं, अब वो कैसे डिसीजन लेंगे ऐसा जो उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा? मैं ज़रा पहले वजाहत कर दूं, आपकी एक दो बातों की तौसीह कर दूं, फिर मैं फरूख हबीब साहब को रिपोर्ट, मेरे ख्याल से उन्होंने शुगर की पढ़ी नहीं, वो दिखा दूं जो क्लियरली कहते हैं। मैं अगर स्क्रीन शेयर करने लगी हूं अपनी जी प्लीज, और आप काइंडली ये दिखाएं पूरे पाकिस्तान को कि ये पैरा नंबर 57 है, उसमें क्लॉज 1 कमेटी की फाइंडिंग कहती है कि एक्सपोर्ट ऑफ शुगर वाज नॉट जस्टिफाइड। शुगर की एक्सपोर्ट जस्टिफाइड नहीं थी क्योंकि शुगर केन प्रोडक्शन कम होनी थी। दूसरे नंबर पे कहते हैं कि जो शुगर की बरामद है उसकी वजह से प्राइस ऑफ शुगर, चीनी की कीमत बढ़ना शुरू हो गई इमीडिएटली लोकल मार्केट में। तीसरा क्लॉज कहता है कि उसकी वजह से जो बरामद कर रहे थे उन्होंने 2 तरह से मुनाफा कमाया, एक सब्सिडी और दूसरा पाकिस्तान में जो कीमत 6 महीने के अंदर 55 से 71 रुपए की हुई, बाद में 85 की हो गई। फिर भी ना शुगर की प्राइस कंट्रोल की गई, ना बरामद बंद की गई। ये रिपोर्ट इनकी कह रही है। नो गवर्नमेंट एक्सेप्ट पंजाब गवर्नमेंट के अलावा किसी हुकूमत ने जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड नहीं की। पंजाब हुकूमत के फाइनेंस मिनिस्टर खुसरो बख्तियार के भाई हैं, जो पाकिस्तान के दूसरे नंबर पे सबसे बड़े शुगर चीनी माफिया जिसको ये कह रहे हैं उसके मालिक हैं। तो देखिए, शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने भी फेल, टाइमली डिसीजन बैन नहीं किया, उसको बैन करने का डिसीजन नहीं लिया। तो आप इस तरह के मजाक जो है ना, झूठ ना बोलें कौम के साथ टीवी पे बैठ के, आप खुदारा लोगों के साथ सच बोलें। ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि शुगर माफिया के अंदर जो है वो बिल्कुल प्रॉब्लम्स हैं जो एड्रेस करने की जरूरत है, मगर बात यह है कि वजीर आजम एक चीज की इजाजत देता है। मैं अमीर अब्बास साहब आपको कहती हूँ, कल से बोल टीवी का जो है वो टैक्स आप ना दें। आप 1 साल टैक्स नहीं देते, साल बाद में आपको टैक्स फ्रॉड में आके पकड़ लेती हूँ, कसूर आपका या मेरा है? आपने शुगर की, चीनी की बरामद की इजाजत दी, मुल्क में बहरान क्रिएट किया, अपनी जो पार्टी को लोग फंड करते हैं उनकी जेबों में मुल्क के लोगों का 100 अरब रुपया डाला। इससे बड़ी करप्शन क्या हो सकती है? आपने उसके बाद आखिरी इंक्वायरी में किस तरह 11 मिलें चूज की। खुसरो बख्तियार साहब की एक मिल नहीं है फॉरेंसिक इंक्वायरी में, किधर गई वो मिलें? नाम ही निकल गया पाकिस्तान के दूसरे नंबर पे जो प्रोड्यूस करता है उसका, वजीर आजम का नाम ही नहीं आया किसी कमीशन के अंदर जो इजाजत देता है और अपने दोस्तों की जेबें भरता है। देखिए, आखिरी बात मैं ये तौसीह कर दूं कि शरीफ फैमिली की टोटल 2 मिलने हैं। अच्छा। उसके उन्होंने 1 रुपए की एक्सपोर्ट नहीं की, ना सब्सिडी ली है पिछली 3 दिनों में। शरीफ ग्रुप की जी 2 या 3 मिल्स हैं। आगे अगर किसी के रिश्तेदारों की दूर दराज की फैक्ट्री है तो आप
को आप भी बेहतर टैक्स लॉज भी जानते हैं, तमाम चीजें जानते हैं ये। और मैं इसमें भी एक और बात कह दूं, जो पहली रिपोर्ट शुगर की आई है उसके अंदर उनकी 9 मिलें लिखी हुई है, जो दूसरी रिपोर्ट आई है उसके अंदर पता नहीं शायद 11 मिलें लिखी हुई है। तो मतलब अच्छा वो उसके अंदर भी, और इस वजह से डिस्क्रिपेंसी है क्योंकि शरीफ ग्रुप की अपनी वो मिल्स है ही नहीं। अच्छा ये सुन ले फिर, ये एक चीज है वो उन्होंने इस दौर ये मैं एक सवाल आपको ताकि वजाहत हो जाए ना, आप चूंकि मौजूद हैं तो आपकी तरफ से वजाहत इसके बारे में भी आ जाए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुतल्लिक, क्योंकि वो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने सब्सिडी दी थी एक, उसके बारे में भी एक सवाल आज उठाया गया है, जरा सुनवा दें जल्दी से। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कि आपने एक शख्स सलमान शहबाज की माँ के ऊपर 20 अरब रुपए की सब्सिडी, सबसे बड़ा चूना आपने पाकिस्तान की अवाम को लगा दिया। जी शहजा साहिबा, ये इसका मतलब कोई रिकॉर्ड होगा फिर वफाकी हुकूमत के पास, इन्होंने रिकॉर्ड निकलवा लिया होगा उस वक्त जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने दी सब्सिडी। मैं बिल्कुल देखिए बात ये नहीं है, मैं इसका बिल्कुल जवाब देती हूँ। बात ये है कि 2017 के अंदर अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं आपको रिपोर्ट फिर खोल देती हूँ। आपकी अपनी कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि 2017-18 के अंदर जो चीनी की प्रोडक्शन है वो तकरीबन 8 मिलियन मेट्रिक टन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक्सेस थी। डॉलर जो था वो 110 से के इर्द गिर्द हमने कैप किया हुआ था, जिसकी वजह से आलमी मंडी में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कंपैरेटिव नहीं था। उस कंपेटिटिवनेस की वजह से और पाकिस्तान के अंदर एक्सेस होने की वजह से हमने पाकिस्तान में प्राइस भी कंट्रोल की हुई थी, हम वो भी नहीं बढ़ाने देते थे। हम 2013 में 53 रुपए की चीनी थी, हम गए थे तो 52 रुपए की चीनी थी, हम चीनी की कीमत कम करके गए थे। लोकल मार्केट कंट्रोल थी, एक्सेस थी, पाकिस्तान में चीनी जो थी वो एक्सेस थी और डॉलर कंट्रोल था। उसकी वजह से तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए चीजें जस्टिफाइड थी। देखिए ये मजाक बनाया हुआ इन्होंने, ये टीवी पे आ जाते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। अवाम को तो चूना रोज ये लगाते हैं, बेवकूफ लगाने के लिए, बनाने के लिए मीडिया ट्रायल शुरू कर देते हैं। अपनी बात, अपने काम की बात नहीं करेंगे। बताएं, जवाब दें, खुसरो बख्तियार साहब का नाम किधर है, वजीर आजम का नाम फर्रुख हबीब साहब जल्दी से जवाब दे रहे हैं, फिर मैं जरा शर्मिला साहबा को शामिल करूं। उनका भाई फाइनेंस मिनिस्टर फर्रुख हबीब साहब, चीनी माफिया ने नुकसान नहीं पहुंचाया, आपके चूना लगाने ने नुकसान पहुंचाया, आप लोग छुपाते हैं। बात ये है, देखें और प्लीज ये भी बता दें, रिपोर्ट का भी जवाब दे दें, रिपोर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, ये क्यों कौम के साथ झूठ बोलते हैं। देखें बड़ी आसानी से इन्होंने कह दिया कि शरीफ खानदान की सिर्फ जो है वो 2-3 शुगर मिलें हैं, जहां जहां पर शुगर मिले हैं वो सबको पता है। अरेबिया शुगर मिल किसकी है, चौधरी शुगर मिल किसकी है, रमजान शुगर मिल किसकी है, ये तमाम शुगर मिले। इत्तफाक शुगर मिल किसकी है, इत्तफाक शुगर मिल किसकी है, वो इनकी शुगर मिलें हैं। ये तो पंजाब गवर्नमेंट के लॉज को चेंज करके ये तो अपनी शुगर मिलों को यहाँ से उठा के रहीमयार खान ले गए थे, जबकि लॉ ये कहता है कि आप एक जिले में 1 से या 2 से ज्यादा शुगर मिल नहीं लगा सकते, या कॉटन बेल्ट एरिया के अंदर आप शुगर मिल लगा सकते हैं। ये तो उन जगहों में ले गए थे। दूसरी बात सुन लेना, सुन ले, मैंने आपकी बातें सुनी है, आप बड़ी काबिल एहतराम है, आप बड़ी काबिल एहतराम है, सुन ले। देखें, गुजारिश सुन ले, मुझे बोलने दें, मैंने आपकी बात बड़े तहम्मुल से सुनी। दूसरी बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जब हम बात करते हैं, हम बात करते हैं कि कमीशन के अंदर, कमीशन ही ये मेंशन करता है कि 2017 में जब इनको कांग्रेस सेक्रेटरी लिखते हैं कि आप चीनी एक्सपोर्ट करें 2017 मार्च के अंदर, उस वक्त आलमी मंडी में कीमतें ज्यादा थी, उस वक्त सब्सिडी देने की जरूरत नहीं पड़नी थी। सब्सिडी उस वक्त क्लेम करती हैं शुगर मिलें जबकि मुल्क के अंदर रेट ज्यादा हो, आलमी मंडी के अंदर रेट कम हो, तब वो सब्सिडी क्लेम करते हैं। अदरवाइज जब मुल्क में रेट कम है और आलमी मंडी में ज्यादा, उस वक्त एक्सपोर्ट क्यों नहीं की गई? ये एक बुनियादी सवाल है जो कमीशन उठाता है जब सब्सिडी देकर इन मिलों को जो है वो नवाजा गया। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज पकड़ी गई है कि ये सब्सिडी भी ले लेते हैं, लेकिन वो 20-20 टन के जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर 80 टन चीनी एक्सपोर्ट शो करके सब्सिडी ले लेते हैं, जबकि उतनी चीनी एक्सपोर्ट भी नहीं होती, उसको भी बाद में ये छुपा के लोकल मार्केट के अंदर सेल करते हैं। ये तमाम तर चीजें जो हैं इस माफिया की इस रिपोर्ट के अंदर एक्सपोज होती हैं। जहां तक बात की जाती है खुसरो बख्तियार की, तो खुसरो बख्तियार इन सारी शुगर मिल्स के अंदर जिनका नाम आता है, किसी शुगर मिल के अंदर ना वो डायरेक्टर है, ना ही उन शुगर मिल से उसके अकाउंट में कोई सैलरी आती है, ना कोई प्रॉफिट आता है जो उनके बैंक के अकाउंट के अंदर आया हो। सुन लें, ये तमाम तर डिटेल्स जो है वो ऑन रिकॉर्ड हैं। तमाम कमीशन ने इस चीज का जो है वो जायजा लिया है।
ये हवा के अंदर नहीं निकाला गया। यहाँ पर जो है वो शरीफ खानदान की तरह जो है वो पूरा खानदान मफरूर बन के बैठा हुआ। मुझे एक कमेंट जरा शकीला साहिबा से भी लेने दें इसी नुक्ते पे। जिस चीज को हाथ लगाए वहां से केसेस निकलते हैं। 17 अरब रुपए का मामला है उस चीज का, मसीह के अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। मसरूर अनवर, शुएब कमर और ये जो लोग हैं, ये मियां महबूब टाइप के लोग जो कभी लंदन नहीं गए, वो टीटियां भेजते हैं इनके अकाउंट के अंदर। आप कौन चीजों की फिक्र करनी चाहिए? फरूख हबीब साहब कहते हैं क्या कहते हैं? हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हुकूमत आपकी है, फिक्र आपको करनी चाहिए। झूठ आपने बोला, एक्सपोर्ट की इजाजत आपने दी है, कौम का पैसा आपने लूटा है, फिक्र आप करें। एक ही सांस में फरूख हबीब कहते हैं कि खुसरो बख्तियार की नहीं, उसकी भाई की है, वो खुद डायरेक्टर नहीं है, और उसी सांस में कहते हैं कि शरीफ खानदान के आगे जो चचा फुप्पे की भी आगे रिश्तेदार है, शरीफ खानदान नजर आ रहा है लेकिन मखदूम खानदान नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा मैं जरा शर्मिला साहिबा से कमेंट ले लूं आप दोनों की इजाजत से। मुझे फिर ब्रेक पे जाना होगा, मैं जरा उसको शामिल करूं ना। जस्ट 10 सेकंड देखें, जस्ट 10 सेकंड। मैंने शरीफ खानदान के जो इनके कजनों की शुगर मिले हैं, चाहे वो हसीब वकास शुगर मिल है, अब्दुल्ला शुगर मिल है, ब्रदर शुगर मिल है, मैंने इनके नाम नहीं लिए। मैंने रमजान शुगर मिल का नाम लिया, मैंने चौधरी शुगर मिल का नाम लिया, मैंने अल अरेबिया का नाम लिया। ये ऑन रिकॉर्ड, सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ इनके डायरेक्टर हैं और वो खुद। ठीक हो गया शर्मिला साहिबा, डायरेक्टर हैं। शर्मिला साहिबा देखिए, 2 गुना हुकूमत से शरीफ डायरेक्टर है या नहीं है? शहबाज शरीफ नहीं, वो शायद नहीं है। शहबाज शरीफ डायरेक्टर है, सुलेमान शहबाज है, वो नहीं है। शहबाज शरीफ शायद नहीं है। तो फिर जवाब देना। अगर खुसरो अगर उनका बेटा जो है, अगर वो अपने बेटे की वजह से आप उनका नाम ले सकते हैं, तो खुसरो बख्तियार के भाई की वजह से उसका नाम बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल 2 भाई आपकी काबीना में बैठे हैं, बिल्कुल ठीक बना दिया के नाम पे वो शुगर मिल चलाते हैं। बिल्कुल ठीक इक्वेशन बना दी है। शर्मिला साहिबा से जरा कमेंट लेने दें। शर्मिला साहिबा देखिए, हुकूमत से 2 गुना हुए हैं। एक ये कि इन्होंने सब्सिडी दी और एक ये कि इन्होंने एक्सपोर्ट की इजाजत दी। लेकिन ये जो 500 गुना शुगर मिल्स मालकान करते आ रहे हैं पिछले 30-40 साल से, उनका आप लोग नाम ही नहीं ले रहे दोनों जमातें। हुकूमत के 2 गुना याद है आपको? अमीर अब्बास साहब, बात ये है कि ये इंक्वायरी कमेटी क्यों बनाई गई? क्योंकि 18-19 के अंदर जो चीनी का बहरान इस मुल्क में आया, जो लोकल मार्केट में चीनी की प्राइस जंप करी और लोगों की जेब से नाजायज पैसा निकला, वो भी गरीब आवाम से, उसके ऊपर ये कमेटी बनाई गई थी उस पीरियड के लिए। उस पीरियड के अंदर रिपोर्ट बड़े वाज़े तौर पे अपनी फाइंडिंग्स देती है कि एक तो एक्सपोर्ट का फैसला गलत किया गया था, जो कि वजीर आजम साहब ने दिया था एक्सपोर्ट का फैसला, और उस एक्सपोर्ट का फैसला देने की मद में फिर जो पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी, जिसपे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वजीर आला पंजाब हैं बोसदार साहब, वो शक्ल से भी मासूम है, अकल से भी मासूम है, अल्लाह उनको नेक नियति दे। उन्होंने कहा मुझे तो याद ही नहीं, ये आप कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं, मैंने फैसला किया था। नहीं, मैं मासूम है ना बेचारे, अब वो उनको याद ही नहीं है। उनको याद ही नहीं है कि कब उन्होंने सेक्रेटरी फाइनेंस की बात को रद्द किया, कब उन्होंने अलग से एक मीटिंग करी और काबीना के अंदर वो ले गए, जहाँ सेक्रेटरी फाइनेंस से बोला ये तो एजेंडा में ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं चला। वहाँ 3 दफा अपोज हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं सब्सिडी दी जाएगी। अब वो इनको याद नहीं है, हमें रट गया है लेकिन इनको याद नहीं है। दूसरी एक चीज जो बार बार कही जा रही है, जरदारी साहब की शुगर मिलें, जरदारी साहब की शुगर मिलें, क्योंकि जी वो ओमनी ग्रुप के बड़े करीबी दोस्त हैं वगैरह। तो इस तरीके से तो जहांगीर तरीन साहब भी बहुत करीबी दोस्त हैं इमरान खान साहब के, तो फिर उनकी भी 6 शुगर मिले जो है वो इमरान खान की शुगर मिलें। अगर यही पैमाना है दोस्ती का और ये फैसला करने का कि जी अगर मेरे दोस्त के पास शुगर मिले और मेरा करीबी दोस्त है तो वो शुगर मिले असल में मेरी है, तो ये 6 की जो शुगर मिले जो आपके बकौल 20% इस मुल्क की चीनी बनाती है, वो तो इमरान खान साहब की है। जभी तो उनको जहाज में बेटे समेत बिठा के बड़े आराम से बड़े प्रोटोकॉल के साथ बाहर भिजा दिया गया। क्यों? अब क्या इंटरपोल से वापस लेकर आएंगे? इस मुल्क से कोई इस तरह आसानी से किसी को जाने दिया जाता है? आज शहजाद अकबर जो है बोल बोल के गला फाड़ फाड़ के जेडीडब्ल्यू बात कर, जेडीसी बात कर रहे थे। जेडीसी के मालकान कहाँ हैं? वो तो लंदन में बैठे थे, ठंडी हवाएं खा रहे हैं। तो फिर किसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे? खुसरो बख्तियार का नाम ही नहीं है इंक्वायरी के अंदर। उनके भाई वजीर आला जो हैं पंजाब के वजीर क्या कहते हैं फाइनेंस हैं, वजीर खजाना हैं उनके भाई बख्त साहब, लेकिन उनका नाम ही नहीं है।
वो तो जिम्मेदार बरी हो गए। हाउ कन्वीनियंट इज दिस? मैं जब आपसे शुरू में कह रही थी कि ये पैमाना ऑपोजिशन के लिए एक है और हुकूमती नुमाइंदों के लिए एक है, बिल्कुल ठीक है, ये इसलिए मैं कह रही थी। सही है, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर बदनीयती थी हुकूमत की इसमें, तो हुकूमत को ये पेंडोरा बॉक्स खोलने की जरूरत ही नहीं थी। हुकूमत ना इंक्वायरी कंडक्ट करती, ना पब्लिक करती। खुला हुआ है अमीर अब्बास साहब, पेंडोरा बॉक्स की बात नहीं, पेंडोरा बॉक्स तो खुला हुआ है। और ये एक बहुत ही अजीब मंतक है। गैस की कीमतें बढ़ती हैं, गैस के ऊपर खुद ही कीमतें बढ़ाते हैं और खुद ही वजीर आजम साहब इंक्वायरी ऑर्डर कर देते हैं। इसी तरीके से चीनी की इजाजत खुद ही दी है एक्सपोर्ट की, खुद ही उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बना दी। अब ये जो 90 दिन की कहानी आ रही है ना कि जी 90 दिन में ये होगा तो 90 दिन में ये होगा तो 90 दिन में वो होगा, क्यों होगा जी 90 दिन के अंदर? इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अब गफा ये कौन सी इंक्वायरी करेगी? अब इसमें क्या रह गया इंक्वायर करने के लिए? और इंक्वायरी भी हो गई, फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई, व्हाट एल्स इज लेफ्ट? ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ये वक्त घसीटना है। फिर वहां से जी चले जी 18-19 को छोड़ें और चले जी 10 साल पीछे चले जाएं जी। जी वजीर आला सिंध ने 6 साल पहले ये कहा था तो फला कहा था, 1985 से शुरू हो गया है, ताकि इतने सारे लोग इसके अंदर आ जाएं। 1985 जो चोर है ना वो जिम्मेदार बरी हो जाए, उनके तो नाम ही नहीं है, इतना फैला दो वसीम का, फारूक हबीब साहब, उसका वो दायरेकार, फारूक साहब, असल जो लोग हैं वो भाग जाएं, भाग चुके हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने एक कर्जे का एक इंक्वायरी कमीशन बनाया और कहा कि जी पिछले 10 सालों में यानी 2008 से लेकर 18 तक जिन्होंने कर्जा लिया उसके बारे में वो कमीशन काम करेगा। इसी तरह इसको महदूद भी तो रखा जा सकता था। अब 1985 से नैब का मैंडेट है और नैब को कहा गया कि जी 1985 से जब से आपका मैंडेट है आप तब से शुरू कर सकते हैं। नैब तो 4 साल पुराने वाले केसेस अभी कंक्लूड नहीं कर पाया, तो 1985 तो फिर ये तो 500 साल मंसूबा बन जाएगा। देखें उसके अंदर बड़ा वाज़े लिखा हुआ है, ये जो 29 अरब रुपए की पिछले 5 साल के अंदर सब्सिडी दी गई है उसको बड़ा वाज़े मेंशन कर दिया गया है। जब नैब के हवाले मामला किया जाता है तो फिर नैब को ये भी इजाजत दी गई है कि वो उसको जहां से मर्जी चाहते हैं, जिन सालों से चाहते हैं उसको शुगर करने शुरू करें। ये सिलसिला तो 1985 से शुरू हुआ है, जब से जो है ये शुगर माफिया जो है वो अमल के अंदर आया है और जब से शरीफ खानदान ने शुगर मिलें लगाई हैं। यहाँ पर तो रेवड़ियों की तरह शुगर मिलों के लाइसेंस बांटते नहीं ये पकड़ के। जो असल बात है, जो हकीकत बात है वो तो सामने है। आज जो है इमरान खान ने हिम्मत करके इस चीज को हाथ डाला है, ये तो इनके अंदर कभी हिम्मत ही नहीं हुई थी। मुझे आप ये बताएं कि ये ऑन रिकॉर्ड है जो यहाँ पर बात होती है कि इनको शहबाज शरीफ को अपनी नवाज शरीफ वगैरह अपनी शहबाज शरीफ के ऊपर प्रेशर डालते थे कि आप जो है वो वफाक से तो सब्सिडी दे रहे हैं, आप सूबे से भी सब्सिडी दें, मजीद सब्सिडी दें, इनको प्रोटेक्ट करें। आप इनको प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं इन्होंने कंपटीशन कमीशन को जो है वो फाल बनाया? क्यों नहीं उसकी रीऑर्गेनाइजेशन की? क्यों जो है ये इन्होंने सब्सिडी की जो है वो इन्होंने रवायात डाली? 2010 में चीनी की कीमतें बढ़ती हैं, 2017 में भी 70 रुपए किलो चीनी बिकी है। उस वक्त कोई जो है वो कमीशन नहीं बना कीमतों में बढ़ाने का। यहाँ पर तो जो है वो एलडीए की बिल्डिंग में आग लग जाती थी, यहाँ पर तो मेट्रो के रिकॉर्ड को आग लग जाता था, यहाँ पर तो रिकॉर्ड कभी बचा ही नहीं था। सही है। आज तो 2 साल में पिछली हुकूमत में किसी रिकॉर्ड को आग नहीं लगा। तो मैंने आपको ये बताया कि इमरान खान ने ये अज़म किया हुआ है कि हमने किसी सूरत किसी माफिया को नहीं छोड़ना। दूसरी बात है जहांगीर तरीन तो पीटीआई में आते हैं 2011 में, उनकी शुगर मिलें तो जो है वो उससे पहले की हैं और वो तो एडवाइजर टू शहबाज शरीफ भी काम कर चुके हैं। उससे पहले जो है वो परवेज लाई के साथ भी थे। इसी तरह खुसरो मुख्तियार पिछले 5 साल नून लीग के एमएनए थे। हाँ। उस वक्त जिन्होंने आंखें बंद की बिल्ली कबूतर को देख के आंखें बंद कर लेती हैं। शहजा साहिबा देखें, खुसरो मुख्तियार 5 दफा आज खुसरो मुख्तियार विलन बन गए हैं। शहजा साहिबा उनकी शुगर मिलने नहीं थी। शहजा साहिबा 5 दूसरा पॉइंट, 1 मिनट अमीर 1 मिनट मुझे ये बताएं कि क्या इमरान खान के दौर में हमारे 2 साल में शुगर मिल लगाई खुसरो मुख्तियार ने? क्या जहांगीर तरीन ने इमरान खान के दौर में शुगर मिलें लगाई है? ये सब शुगर मिलें इनके दौर के अंदर लगी हैं, इनके अदवार में लगी हैं। शहजा साहिबा ये जवाब भी दे दे, मेरा सवाल भी ले जाके मरियम नवाज के समधी को, चौधरी मुनीर साहब को, उसको भी पूछें। ठीक है, उसको भी पूछ ले जाके। शहजा साहिबा ये है देखिए इन्होंने गलत इस माफिया को फाइंडिंग्स, इन्होंने गलत ये इंक्वायरी कमीशन बनाया होगा, इसकी फाइंडिंग्स गलत होगी। लेकिन आपकी 3 दफा वफाकी हुकूमत आई, 5 दफा आपकी पंजाब में हुकूमत रही, आप कर लेते पहले ये। अगर इन्होंने गलत किया था आप अच्छा कमीशन बना लेते। मैं बिल्कुल, मेरे भाई ने बड़ी मासूमियत से बात की कब लगी थी शुगर मिल्स। मेरी बात सुने, शुगर मिल्स यकीनन लगी हुई है। आखिर इस मुल्क में बिजनेस होता है, चीनी की मिलें लगी हुई है, कोई उसमें वो बात नहीं है।
ये घुमाना फिराना, झूठ बोल के चीजों को इधर उधर करने से कोई फायदा। हमें बताएं वजीर आजम ने तक चले जाएं, आप करते हैं उसका एहसास। हमें बताएं वजीर आजम ने क्यों एक्सपोर्ट की इजाजत दी जब मुल्क में चीनी नहीं थी, और अपने पार्टी लीडर्स की जेब में पैसे क्यों भरे। आपकी अपनी कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि किन 3 तरह से जो है वो इन लोगों को नवाजा गया। आप लोगों के जो पार्टी के ओहदेदारान के काबीना के मेंबर्स हैं वो पिछले 2 सालों में अपना उनका प्रॉफिट रिकॉर्ड देख लें, 200-300% से ऊपर जाता है। आप चीनी लगाने की मिल लगा चले, ठीक है, राइट। अच्छा, आपके सिग्नल पे ड्रॉप हो रहे हैं, आपके सिग्नल पे दोबारा कनेक्ट करते हैं। जरा लास्ट कमेंट में जरा शर्मिला साहिबा से भी ले लूं। एफबीआर और नैब रिकवरियां करेगा ना शर्मिला साहिबा, ये जो और नैब रिकवरियां करेगा, ग्रुप को नवाजने का जो इल्जाम है कि ओमनी ग्रुप को आप नवाजते हैं हमेशा से, सिंध हुकूमत जो है, और ये चीनी कमीशन भी कह रहा है कि आपने ओमनी ग्रुप को नवाजा। मुराद अली शाह साहब, ये तो देखें, इस कमीशन में का तो ये परव्यू ही नहीं था। इस कमीशन का परव्यू ये था कानून के मुताबिक कि जिस पीरियड के हवाले से वजीर आजम ने कमेटी बनाई, उस पीरियड के बारे में वो अपनी फाइंडिंग्स दें, और वो उन्होंने दी है। 3 साल से तो सिंध हुकूमत ने किसी को सब्सिडी नहीं दी है। उससे पहले अगर दी होगी तो सिर्फ ओमनी ग्रुप को नहीं दी है, मजीद 4-5 मिलों को और दिए। और मेरी बात सुने, इस मुल्क में जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है चीनी की वो ज्यादा है, और जब एक्सेस में, सरप्लस में चीनी रह जाती है तो फिर मालिकान जो हैं वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं। और जब एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आलमी मंडी में उसकी कीमत ज़्यादा है, तो हुकूमतें उनको सपोर्ट प्राइस देने की मद में सब्सिडी देती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक्सपोर्ट वो करें लेकिन उसके साथ साथ लोकल मार्केट के अंदर चीनी का बहरान आ जाए, ना चीनी अवेलेबल हो, और अवेलेबल हो तो बहुत महंगे दाम के ऊपर हो। यहाँ इल्जाम ये है कि आपने जो यहाँ पर चीनी एक्सपोर्ट की है वो उसके खिलाफ एक्सपोर्ट की है जब आपको इजाजत देने से मना किया गया था, और जब एक्सपोर्ट की गई तो लोकल मार्केट में चीनी का फुकदान आ गया, जिस वजह से चीनी की प्राइस बढ़ गई। और आपने 2 तरीके से कमाया, एक तो आपने झूठ बोला, आपने सब्सिडी ली, आपने वहां कमाया, फिर चीनी जो है वो आपने एक्सपोर्ट नहीं की, और यहाँ पर बहरान पैदा किया, कीमतें बढ़ाई, और वो मुनाफा भी आपने कमाया। यहाँ पर ये इल्जाम है, और इस इल्जाम की तहकीकात हो चुकी है। अब मजीद तहकीकात की जरूरत नहीं, अब तो गिरफ्तारियां होनी थी। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन यहाँ तो लोग जहाजों में बैठ के बाहर जा रहे हैं। यहीं पे आगे खत्म होगा कि अब गिरफ्तारी, लेकिन हुकूमत ने आज से 90 दिन का टाइम दे दिया है तमाम इदारों को, SCCP को, स्टेट बैंक को, FBR को, बाकी जो इदारे हैं, ताकि वो 90 दिन में कंक्लूड करके और मामलात अदालतों तक लेके जाएं। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तानी अदालतों में जब ये मामला चले जाएंगे तो फिर कुछ पता नहीं कि ये 90 साल में भी जाके कभी ख़त्म हो सके या ना हो सके। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।